हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। तो फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है। इंडियन हमारी जो एयरफोर्स है वो राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है एक एक्सरसाइज करने जा रही है या कर रही है। मतलब 23 तारीख से स्टार्ट है वो। तो उसमें जो है पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तानियों के अंदर खौफ भी है और उनको डर भी है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बंद नहीं किया, कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर दे। तो आज इसी से रिलेटेड ये वीडियो है और प्रशांत धवन सर इसको डिटेल में बताएंगे और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को भी मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज है 23 जुलाई 2025 और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है जहां पे हमारे रफाल फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000, बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है ये ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। रीजन आप लोग समझ सकते हैं। आप सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। ये डेट कोई भूलेगा नहीं क्योंकि ये वही डेट है जब रात को विजुअल सामने आए थे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये इंडियन मिसाइल्स लग रहे हैं और वहां का जो सोशल मीडिया था इट वाज गोइंग क्रेजी। तो 7 मई को देखिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी आप अगर देखो तो सिमिलर टाइप की न्यूज सामने आई थी 6 मई को कि भारतीय वायुसेना लार्ज स्केल पर युद्ध अभ्यास करने वाली है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये 6 मई 2025 का आर्टिकल है। लिखा हुआ है कि भारतीय एयरफोर्स ने डिसाइड ये किया है कि एक मेजर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रॉम May 7। और फिर आप लोग जानते हैं May 7 को क्या हुआ। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे, इस बार जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ अगेन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट। बट पाकिस्तान में देखिए नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में आप अगर देखो पाकिस्तान ने टोटल 840 मिसाइल्स भारत की तरफ फायर किए थे। एक भी मिसाइल ने कोई प्रॉपर बड़ा डैमेज हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को नहीं किया। पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो वीकनेस है ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ पहली बार दुनिया ने देखी। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अभी भी मैं आपको बता दूं पीस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत बार नो टर्म इश्यूज किए हैं। मैं एक्चुअली जो ट्रैक भी अब नहीं रख पा रहा क्योंकि हर कुछ दिनों में या तो भारत या पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नोटम इशू कर देते हैं। अब नोटम होता क्या है आपने देखा होगा, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नोटम वर्सेस नोटम, इंडिया एंड पाकिस्तान कीप एयर स्पेस ऑन अलर्ट वीक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए नोटम एक एक्रोनिम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नोटिसेस टू एयरमैन। ये इशू किया जाता है सरकारों द्वारा जब सेना या वायुसेना इस केस में आप कह लीजिए लार्ज स्केल पर एक युद्ध अभ्यास, एक मिसाइल लॉन्च या फिर कोई एक ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी कैरी आउट करने वाली होती है जिसमें हम नहीं चाहते कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट या किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट आसपास हो। नोटिस टू एयरमैन में सीधा सीधा ये एरिया मार्क करके हम सभी पायलट्स को कह देते हैं यहां पर इस डेट को इस टाइम में मत आना, देयर कैन बी डेंजर। अब एक के बाद एक आप देखोगे पाकिस्तान ने एक नोटम इशू किया। पाकिस्तान ने भी वैसे बाय द वे जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक एक युद्ध अभ्यास किया था अपने देश के सदर्न रीजन में, कराची के आसपास इन लोगों ने एक युद्ध अभ्यास किया था। और अब हम देख रहे हैं कि भारत भी राजस्थान स्टेट में यहां पर एक लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास करने वाला है जो 23 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। और फर्क यह है कि भारत का जो ये नोटिसेस टू एयरमैन है नोटम, ये ज्यादा साइज में बड़ा है और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान
हर जगह कोशिश कर रहा है कि इनको किसी और देश से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। आई थिंक इट वुड बी वेरी वाइज फॉर इंडिया अगर हम और टेरर कैंप्स को अटैक करें इससे पहले कि पाकिस्तान बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दे। और सरप्राइज मत होइएगा पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए यूएस को ये बोलने में कि देखिए F-16 फाइटर जेट तो आपने दे ही रखे हैं, आप एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना दे दीजिए, क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के किसी काम आया नहीं है। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान का एयर चीफ है, उसके अलावा इवन जो इनका फील्ड मार्शल है, ये दोनों यूएस में गए थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और अभी रिसेंटली ही यूएसए ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन बहुत ही जल्द यूएस आने वाला है। कोशिश इन लोगों की यही होगी और मिलिट्री हार्डवेयर मिल जाए इनको, और इनको फाइनेंसिंग भी कहीं ना कहीं से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर काफी हद तक रेडी है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब यूएस ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। एंड बिलीव मी दैट इज गोइंग टू हैपन। एक लार्ज स्केल वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान विल हैपन। इसमें यूएसए की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अगेन वी डोंट रियली नो कि व्हेन इट विल हैपन, बट इट वेरी मच विल हैपन। और वैसे यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने आज से कुछ टाइम पहले फेक न्यूज फैलाई थी बहुत ज्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप जब क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे तब उस वक्त ये पाकिस्तान को भी विजिट करते हुए जाएंगे। देखिए अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने ये न्यूज फैला दी पहले, उसके बाद व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया कि कोई ट्रिप शेड्यूल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की टू पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने अपॉलॉजी मांगी है कि सॉरी हम लोगों ने गलत न्यूज फैला दी। बट इंडिया में भी कई लोग वो खबर को मानकर बैठ गए थे। कई लोगों ने उस पर आर्टिकल छाप दिए, वीडियो बना दी और ट्वीट्स करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे। बट अभी के लिए कुछ कंफर्म है नहीं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पकड़ा दे इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा। जो एक बड़ी डेलीगेशन जो जा रही है वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने के लिए, ये कई गारंटीज यूएसए मांगना चाहेगी। ये जो डेलीगेशन है डेफिनेटली ये कहेगा कि अगर ईरान में आपको हेल्प चाहिए हमारी तो इंश्योर करिए कि भारत हम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। और साथ ही साथ ये लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमारे एयर बेसिस को सेव रखना है भारत के मिसाइल से तो हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, नहीं तो कभी भी मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इंडिया ने फिर से हमारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए, तो हाउ विल वी बी ऑफ यूज टू यू, हम आपके काम कैसे आएंगे। सो देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान के बीच में क्या बातचीत होती है इसका कहीं ना कहीं एंगल सामने आएगा। और ये बात मैं वैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया भी नोट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सडन पॉलिसी शिफ्ट है कि कई जो यूएस प्रेसिडेंट्स की जो पॉलिसी थी जहां पे उन लोगों ने इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी कंपेयर टू पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट यू टर्न यहां पर लिया है और अपना रिन्यूड इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में। इससे देखिए इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है कि इंडिया फिर से चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलकुलेट कर रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यूएस मीडिया और आप वेरियस जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स में आप देख लीजिए, इस पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इंडिया ने सडनली चाइना के साथ कई जो हमारे इश्यूज थे उन पर आप कह लीजिए इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि लंबे अंतराल के बाद 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, फाइनली अब चाइनीज नेशनल्स को इंडिया वीजा देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन भारत में आने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज स्टेप बाय इंडिया। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी मैं कहूंगा इसने यूएस को लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाया है ना, क्योंकि इंडिया ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया था यूएसए पर, ट्रंप के सडन यू टर्न्स ने और जो अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी है उसने हमेशा के लिए एक बीज बोल दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स में कि कभी भी यूएस का आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आएगा उसको अगर इंडिया के कुछ डिसीजन से लगेगा कि यूएस के फेवर में नहीं है, इमीडिएटली ये लोग पाकिस्तान को बिलियंस की फंडिंग और दुनिया भर का वेपन इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कार्ड यूएस हमेशा प्ले करेगा अगेंस्ट इंडिया। सो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं क्लोजली फॉलो करूंगा कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन यूएस में जाएगा इनकी क्या बातचीत होती है यूएसए में, व्हाट दे टॉक अबाउट, और कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में 7.4 मैग्नीट्यूड का कमचटका अर्थक्वेक ये आया था, एक देश में सुनामी की वार्निंग घोषित कर दी गई थी, लोग काफी हद तक पैनिक में थे। बताइए ये 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है
जिसको कमचटका अर्थक्वेक कहा जाता है, ये रिसेंटली किस देश में आया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, रशिया, इंडिया, यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा, युद्ध अभ्यास बहुत ज्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जब पहलगाम हमला हुआ था ना, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बोले वाले से हैं, उन्होंने कहा था इसकी तहकीकात कराओ, हम इसमें मुलवस नहीं है। और हिंदुस्तान ने एक पहल कर दी भावलपुर की तरफ से, और बेगुनाहों को मारा। ऊपर से कह दिया हमने भी 100 के 500 तकरीबन कह दिया था हमने दहशतगर्द मारा है। झूठ बोला हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। अब भी ये जो बातें बन रही, मैं वीडियो कल से ये देख रहा हूँ, ये बना रहे एक मिनट वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस ट्रेनिंग नहीं कर रहे। मैं आगे की बता रहा हूँ, इंडिया की असेंबली की कार की तुझे आप बात बताने लगा हूँ। अच्छा, उसके अंदर उसके अंदर खड़े होकर वो कह रहे थे कि मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब अपोजिशन पार्टी के अंदर कह रहे थे, मोदी साहब को समझा रहे थे कि आप मत करना दोबारा इस तरह, हालात बहुत बिगड़ चुके हिंदुस्तान के, और इस खित्ते में हम जंग नहीं चाहते। आपकी जो सोच है वो कि इंडिया को नहीं चाहिए, ये असेंबली में बात हो रही थी। वो बंदा कह रहा था अगर आप पाकिस्तान के साथ इस तरह करोगे तो पाकिस्तान पहले भी चाइना उसके साथ था, पहले 5 जहाज आप भी इसके साथ है, आप नुकसान। डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर बयान दिया है, वो कह रहे थे आप इलेक्शन से पहले, वो असेंबली में कह रहा था कि इलेक्शन से पहले मोदी साहब इस तरह का करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस तरह का अटैक करके कि अवाम को चूतिया फिर काटेंगे। हमने बदला ले लिया है, हमने वो कर दिया, मिशन संदूर ये हो गया वो हो गया, लेकिन पाकिस्तान एक्टिव है, घुस के मारेंगे। पाकिस्तान आपको चुन चुन के मारेगा, याद रख लेना। पाकिस्तान को सीरिया नहीं है, चाहे रफेल हो, चाहे F-35 हो, चाहे S-400 हो, चाहे रफेल हो, अगर देखता हो कोई हो, चाहे जो भी हो, आपसे कुछ बना नहीं। पाकिस्तान अपने खुद ड्रोन बना रहा है, खुद त्यारे बना रहा है। Su-57 आज तो आज अगर आप कुछ भी नहीं बना सके, ऐसा दिफा है भाई। सारा अगर कुछ देख रहे हो तो लंदन में एयर शो हुआ, उसमें ही देख लो, जिसमें आप पाकिस्तान के खौफ से आप गए ही नहीं। इतना खौफ तारी था आपकी एयरफोर्स के ऊपर, हुकूमत से आप गए ही नहीं। आप बातें करते हो जंग की, आप में हिम्मत होती पाकिस्तान को एयर शो में जाके हराते, हरा के दुनिया को बताते हम जंग भी ऐसे ही जीते थे। आप में इतना दम ही नहीं था, आप गए नहीं एयर शो में। ये बात भी तो सच है भाई। क्या बात है? से जाते 5 फाइटर जेट गवाए, फिर कहते हो कि हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। उधर रफेल लेके जाते बंदों ने, उधर सेल्फियां ले रही थी रफेल के। जिस तरह हमारे वो एयरफोर्स के जवान दिखा रहे थे, जहाज को घुमा रहे थे, अभी तक तो ये 100 में से 5वां हिस्सा था, 5 हिस्से। 95 फीसद अभी दिखाए ही नहीं। भाई वो हम दिखाएंगे अगर आपने कुछ हरकत की पाकिस्तान की तरफ तो। लाता रहूंगा। और इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार ये एक और नया टंटा आप खुल गया, हमारे बॉर्डर के पास आके भारत कर रहा है। तो यार देखा जाए भाई, इंडिया को नहीं ले सकते, क्या पता कंटिन्यू कर दे भाई, कुछ भी नहीं हो यार, इंडिया जो है यार पता है क्या, थोड़ा सा डर इस बात का है ना, क्योंकि अभी नहीं उस चीज का नहीं है। एक दफा हो गया होता, बंदे को समझ आ जाती, चलो ठीक है अब नहीं हो सकता। खटका पता है किस चीज का है? इंडिया ने बोला ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ। खटका यहाँ पर है। अभी तक ऑफिशियली अगर उसको खत्म कर देते तो फिर तो डर नहीं था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि सीधी बात बताऊं, इधर आए रोज एक्सरसाइज इधर भी हो रही है, कभी एयरफोर्स कर रही है, कभी आर्मी मतलब कर रही है, कभी क्या नेवी की भी हुई है पिछले उधर इंडिया भी कर रहा है, कभी इधर से लौटा मारता है, कभी उधर से आता है। लेकिन इंडिया ने एक बड़ी ड्रिल अब एक ऐसे वक्त पे रख दी है, तो ये वाकई होगा तो भाई। सीधी बात बताऊं, अगर समझ आ जाती ना बंदे को, यार चलो हाँ ऑपरेशन संदूर खत्म हो गया, फिर तो बंदा कहता यार नॉर्मल रूटीन का है। लेकिन खटका इधर ये लगे हुआ ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि यार इन दिनों अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आया ना, तो चाइना और इंडिया भी बहुत करीब आए हैं, ये मानो। और चाइना थोड़ा सा पाकिस्तान से खींचा है। अगर तुम्हें याद हो J-35 का हो या और चीजों का हो, वो कहता है नहीं ये चीजें हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, हमें नहीं पता, आम आवाम में जनता है, हमें नहीं पता। अपडेटेड वीडियो आएंगे तो जरूर मैं भी जो है वो Career 247 की वीडियोस लाती रहूंगी। बहुत ऑथेंटिक किस्म की इनकी वीडियोस होती हैं। और एक चीज मैं बोल दूं कि इंडिया ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए हम इस चीज को रोक रहे हैं, सीजफायर हो गया, लेकिन कंप्लीटली हमने इसको खत्म नहीं किया। वो बार बार आई थिंक सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वो पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उनके करीब, इसलिए वो अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान को याद दिलाते हैं कि मतलब आपने अगर कुछ भी किया तो हम सीज फायर तोड़ भी सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोबारा भी जो है वो हो सकता है। मे भी एक मैसेज देना हो उन्होंने पाकिस्तान को, इसलिए वो बार बार ये चीजें कर रहे होंगे कि भाई अगर मतलब आप लोगों ने कुछ किया तो हम तो पहले ही रेडी है, तो हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, तो मे भी इसलिए ये सारी चीजें होती हों। और रही बात, अगर जब ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी पर आए थे तब आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब हो चुके हैं। इसकी वजह से जो है वो अब प्रशांत धवन इसमें बोल रहे थे, ये चीज मैं नहीं बोल रही, उन्होंने बोला कि अभी के अगर ट्रम्प साहब के बाद का आने वाला बंदा जो है, उनके बाद की जो गवर्नमेंट आएगी फिर उसके ऊपर भी कोई यकीन नहीं करेगा, ट्रम्प साहब के ऊपर तो अभी पाकिस्तान के लिए तो ये वाकई बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी, साइड वाली राजस्थान 2 दिन चलेगा और बहुत बड़ा ये एक ड्रिल्स हो रही हैं, एक्सरसाइज हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि अब हमें क्या पता कि ये आगे अटैक में मिल सकती कि नहीं मिल सकती, हमें तो हमने ना, आपको याद होगा इंडिया ने जब अटैक किया था तो उससे पहले कहा था कि हम टाइम लेंगे, मतलब कहा था कभी देर के बाद अटैक करेंगे, लेकिन उसी दिन नहीं, मतलब उस दिन भी मेरे ख्याल में हाँ ड्रिल्स ही थी, कहा था कि हम ड्रिल करने जाए, लेकिन उसी दिन अटैक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को पजल किया, पाकिस्तान थोड़ा रिलैक्स हो गया, हाँ भी ड्रिल्स करेंगे, मशकें करेंगे, टेस्ट करेंगे अपनी सारे हथियार, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तब इंडिया ने अटैक कर दिया था। आज दोबारा वही, इसलिए प्रशांत साहब ने कहा रिपीट ऑफ 7 मई, जिस मई को जिस दिन हमारे मतलब के अटैक हुआ था तो हमने देखा हमारे एयर बेसिस पर आग निकली थी, वो वीडियो भी है सारी दुनिया के सामने। बताता रहूंगा। और फाइनली पाकिस्तान जाएगा, ऑब्वियसली उसका यही है कि भाई देखो वहां से थप्पड़ पड़ सकते हैं हमको, प्लीज उसके लिए हमें कुछ वो दो कि हम हमारी सहन शक्ति बढ़े, तो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली जाएंगे, वो चीज़ उनका है। और ये उनको पता है कि इस टाइम पर अमेरिका को उनकी ज़रूरत है, तो वो सोचे जब ऐसी सिचुएशन है कि फ़ायदा उठा सकते हो तो क्यों ना उठाया जाए। वो पाकिस्तान इस माइंडसेट से कर रहा है चीज़ें, क्योंकि चाइना की चीज़ों ने अभी उनका भाई साहब दिखा दिया उनका कितना कुछ वो था, कितनी दमदार थी फाइन उनके लिए, कुछ इतना कुछ खास नहीं करा। प्लस अभी मेहरबान है ट्रम्प इसके ऊपर, मुनीर के ऊपर, तो मुनीर सोच रहा है कि भैया जितना लूट सको लूट लो। मैं कह तो रही हूँ अगर अभी कुछ वॉर भगवान तो, ना हो ऐसा होना तो ट्रम्प उधर ही खड़ा मिलेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के मानो मत मानो इंडिया चाइना के रिलेशंस अब बेटर हो रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि चाइना ने भी देख लिया और इंडिया ने भी देख लिया कि अमेरिका जब मन करेगा अपनी मर्जी चला लेगा, और इंडिया अगर उसकी बात कुछ सुनता नहीं है तो सीधा पाकिस्तान को वो ऐसे लल्लो पच्चो करने लग जाता है। तो इनडायरेक्टली उसकी पीठ के पीछे से आंख दिखा रहा है अमेरिका। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज कर रही है, तो पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बंद नहीं किया तो वो जो है कहीं पाकिस्तान पे दोबारा अटैक न कर दे, तो उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। और याकूब को तुमने सुन ही लिया है, तो पाकिस्तानियों को गलतफहमी रहती है कि इनकी इंडियन एयरफोर्स, मतलब अभी लंदन यूके में कोई एक्सरसाइज हुई थी तो जहाँ भारत नहीं गया था, तो वहाँ बोल रहे हैं कि मतलब 1 पॉइंट कुछ के रेशियो से बोल रहे हैं कि इनका पाकिस्तानी पायलट वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जो कि बोल रहा है सिर्फ अभी 5% दिखाया इंडियन एयरफोर्स ने अपना दम, और कितनी एयरफोर्स इनके दम है वो दुनिया ने देखा है। तो खैर पाकिस्तानियों को गलतफहमी वहाँ की सरकार, वहाँ के जो सेना है उन्होंने दे रखी है, तो और बेचारे इसी में जीत है। तो ये जाहिलियत इनके अंदर कुट कुट कर, और याकूब के साथ बैठे लोग भी मजे ले रहे हैं याकूब के, लेकिन उसको भाई कुछ मतलब नहीं है, वो एकदम जो उसको रटा दिया है पाकिस्तान ने वही बोली जा रहा है। और दूसरा यूएस की बात प्रशांत धवन सर ने करी थी इसमें, तो यूएस किसी का नहीं है भाई, वो इंडिया को ये बात बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि देर से ही समझा इंडिया, लेकिन समझ गया है। और खासकर मोदी गवर्नमेंट में, मतलब इसमें कई बंदों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में जो है यूएस से बहुत ज़्यादा करीबी हो गया था मतलब रिश्ता। और कभी यूएस पहले भी गवर्नमेंट रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं, तो उस टाइम जो है यूएस से उतना ही रिलेशन रखा जाता था जितना काम चले। यूएस की कभी मतलब इतने उसके पास नहीं गए कि यूएस को कोई डिसीजन जो है इंडिया ले तो उसमें वो इंटरफेयर करे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा था। लेकिन अब मोदी जी को भी समझ में आ गया है कि ये यूएस जो है किसी का नहीं है,
और जिस ट्रम्प को बोलते थे कि बहुत अच्छा फ्रेंड है इनका, उसी ने इनको धोखा दिया। तो यूएस का हमेशा एक हो रहा है कि अगर जब भी इंडिया उनके खिलाफ कोई काम करता है तो वो जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए। तो ये इनका आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कहीं ना कहीं यूएस जो है उतना ही काम करता है जितना ये ना हो कि कल को इंडिया से भी बात ना कर पाए। बाकी चाइना, अब इंडिया के पास भी ऑप्शन है, रशिया और चाइना से जब ये रिलेशन बढ़ाएगा तो यूएस अपने आप प्रेशर में आता है। तो ये मतलब जियो पॉलिटिक्स से चलती रहती है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा।